Hello everyone, welcome back to our channel. In this video we are going to start a new topic. ISSP की हम लोग IQ questions को solve करने जा रहे हैं. इंटेलिजेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज़ हमारी शुरू हो रही है. तो इसमें क्या होता है कि मल्टीपल एक्सरसाइजेस गिवन होती हैं और वहाँ पे हर तरीके की आपको लॉजिकल रीजनिंग के हवाले से या फिर साइंटिफिक रीजनिंग IQ क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं. फॉर एग्जांपल हमने कुछ लास्ट टाइम जो किए थे, I didn't record it but ये हमने जंबल वर्ड्स किए थे. इसके अलावा कोडिंग डी कोडिंग होती है, सीरीज़ क्वेश्चंस होते हैं. इस तरीके से मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चंस एंड एक्सरसाइजेस आपको देखने को मिलती हैं. एंड अर्थमेटिकल प्रॉब्लम्स उन्हीं में से एक है. अब ये जो बुक है ये ऑफिशियल ISSP बुक नहीं है बट इट्स मोर एडवांस्ड, क्योंकि जब आप ISSP बुक की बात करते हो तो इट्स लाइक मोर, इट्स वेरी सिंपल. लेकिन ये थोड़ी सी उससे स्टेप्ड अप है, थोड़ी सी एडवांस्ड है. और ना सिर्फ इट्स ओनली फोकस्ड ऑन ISSP, लेकिन अगर आप इवन MD-CAT ECAT की तैयारी कर रहे हो वहाँ पे भी लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस, AKU के अंदर भी, नम्स में, NET में, हर जगह आपको MD-CAT हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो वहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग, साइंटिफिक रीजनिंग का पार्ट रहता है. सो इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, क्योंकि आपको नहीं पता, आपको कोई सिलेबस नहीं दिया जाता कि ये एरियाज़ पे आपको क्वेश्चन आएंगे. सो यू नीड टू बी वेल प्रिपेयर्ड. और वो कैसे होगा? वो प्रैक्टिस से होगा. क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं विदाउट एनी फर्दर अडो. कहता है कि अ फादर्स एज इज़ ट्वाइस हिज सन्स एज. अब यहाँ पे हमारे पास दो कैरेक्टर्स को डिफ़ाइन किया गया है. उसके बाद 10 years ago ही वॉज थ्राइस एज हिज सन, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस. अब यहाँ पे एक फ़ादर की एज गिवन है, एक सन की एज. दोनों की एज हमें गिवन नहीं है, इसीलिए अब हम लोग वेरिएबल्स को कंसिडर करेंगे. फॉर एग्जांपल लेट फादर्स एज बी एक्स एंड सन की एज को हम y कंसिडर करते हैं. ठीक है, लेट फादर्स एज आएगा यहाँ पे, एज बी एक्स एंड सन की एज हम y कंसिडर करते हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट को अगर आप इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे तो वो कैसे लिखेंगे? प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का असल ट्रिक ही यही होती है कि जो स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट आप उसी चीज़ को अरिथमेटिक फॉर्म में लिखते जाओ. दैट्स इट. आपकी 90% प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाती है. अच्छा, वो कह रहा है कि अब फादर्स एज यानी कि x जो है इस ट्वाइस का मतलब क्या है? 2 से मल्टीप्लाई करना. ट्वाइस है सन्स एज. सन की एज हमने y कंसिडर की थी. ठीक है, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 2y. अब ये हमारे पास क्या है? ये इक्वेशन 1 हम कंसिडर करते हैं. उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट वो कह रहा है कि 10 years ago, 10 साल पहले. यहाँ पे ट्रिक नंबर 2 क्या है? जब भी इस तरीके के एज कैटेगरी, इसको बोलते हैं एज कैटेगरी वाले सवाल, एज कैटेगरी वाले क्वेश्चंस जब भी आपको देखने को मिलेंगे तो आपको ये ज़रूर बताएगा कि 10 years ago बता सकता है. 10 years ago, 10 years, आफ्टर 10 years. तो जब भी अगो की बात होगी यानी कि पास्ट की बात होगी तब आप माइनस करेंगे. जैसे 10 years ago तो आप माइनस करेंगे 10 को हर कैरेक्टर की एज से. अब यहाँ से फादर की एज में भी 10 साल माइनस होंगे और सन की एज में भी 10 साल माइनस होंगे. अगर यहाँ पे कहता आफ्टर 20 years तो 20 जो है वो ऐड होता. फ्यूचर में 20 फ्यूचर की बात हो रही है तो फ्यूचर में एडिशन होगी. ठीक है, आफ्टर 10 years तो 10 आप ऐड करते फादर और सन की एज के साथ. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना है आपने. छोटी सी ट्रिक है लेकिन बहुत काम की है. कह रहा है 10 years ago यानी कि 10 को हम माइनस करेंगे फादर की एज के साथ भी और सन की एज के साथ भी. 10 years ago ही वॉज थ्राइस. ही यानी कि फादर की बात हो रही है. फादर जो है 10 साल पहले ही वॉज थ्राइस एज हिज सन. थ्राइस एज हिज सन. सन की एज क्या है? y है. ठीक हो गया. अब यहाँ पे 10 years ago तो हम 10 को यहाँ पे माइनस करेंगे. एक बात जो आपने याद रखनी है वो ये कि अब यहाँ पे आपने 10 को सिंपली इस तरीके से मल्टीप्लाई माइनस नहीं करना, बल्कि आप इस पूरी चीज़ को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. जो भी सन की एज होगी 10 साल पहले, उसकी वो जो एज होगी उसका थ्राइस है उसका फादर. तो 3 को आप मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इस टर्म से, y माइनस 10. तो ये एक छोटी सी मिस्टेक जो हो सकती है स्टूडेंट से, मैंने वो आपको बता दी. ये कोई हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2. नाउ पुट इक्वेशन नंबर 1 इन इक्वेशन नंबर 2.
लेट्स डू दैट. फॉर एग्जाम्पल हम लोग x की वैल्यू यहाँ पे 2y माइनस 10 इज़ इक्वल टू 3y, 3 10s are 30. ठीक हो गया. माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा. y जो है वो 20 आ जाएगी. इट मीन्स कि जो y क्या था, सन की एज थी. तो y जो है हमारे पास सन की एज आ गई. उसने बोला है कि आप प्रेजेंट एज दोनों की फाइंड करें. तो सन की एज प्रेजेंट एज क्या है, 20 है. अब सिंपली इक्वेशन नंबर 1 को इस्तेमाल करेंगे जो कि क्या थी, x इज़ इक्वल टू 2y. तो x बराबर हो जाएगा, फादर की एज फाइंड करें. 2 से आप y की वैल्यू पुट कर दो 20. तो x इज़ इक्वल टू 40 ईयर्स ओल्ड. फादर जो है वो 40 ईयर्स ओल्ड है, सन जो है वो 20 ईयर्स ओल्ड है. ये हमारे पास आंसर्स हैं. आई होप बहुत अच्छे से समझ आया होगा. इस सीरीज़ के बहुत छोटी छोटी वीडियोस मैं क्रिएट कर रही हूँ ताकि आप अपने फ्री टाइम के अंदर 5 मिनट्स 10 मिनट्स इस तरीके की वीडियोस देख सकें. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. Until then, take care. Bye bye. Thank you.